साई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मधुर। लोकेश को यहां देखकर चौंक गए तुम? आप लोकेश को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि लोकेश ने ही पुलिस को बताया कि उसने मुझे चोरी करते हुए देखा और लोकेश की गवाही की वजह से मुझे पुलिस ने हवालात में डाल दिया। वो तो मेरे पास कोई चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन अदालत में केस आज भी चल रहा है। लेकिन अगर उसने यहाँ के लोगों को बता दिया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा साई। पहले ही लोग मुझे रिश्वतखोर समझते हैं और अब चोर भी समझेंगे। लेकिन मैंने चोरी नहीं की थी साई। मधुर, तुम्हारी समस्या का जिम्मेदार लोकेश नहीं, तुम्हारे अपने कर्म हैं। इसलिए पहले तुम्हें उन्हें सुधारना होगा। अब तो मैंने रिश्वत लेना भी बंद कर दिया है साई, और जो पहले मैंने गलतियां की थी उसका पछतावा भी है मुझे। और मैं क्या कर सकता हूं साई? लोकेश को सच बता दूं? वो विश्वास नहीं करेगा कि मैंने चोरी नहीं की। वो सच नहीं मधुर, दूसरा सच जिससे कर्म चक्र शुरू हुआ था। दूसरा सच? मैं समझा नहीं साई। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी मधुर कि लोकेश जो तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाला है वो शिशुपाल का बेटा है। तुम्हारी एक गलती ने एक पिता को बेटे से दूर कर दिया। अब तुम्हें उन्हें सच बताना होगा मधुर। तुम्हें गवाही देनी होगी। लेकिन साई, कैसे बताऊंगा कि मैंने घूस ली थी, वो भी लोकेश को? वो तो और गुस्सा हो जाएगा मुझसे और अदालत में जाकर बोल देगा कि मैं घूस लेकर टिकट बेच देता था। मेरे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएगी साई। क्या होता क्या नहीं, ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम गलत रास्ते पे चल रहे थे। मधुर, प्रायश्चित करना चाहते हो वो तभी होगा जब भविष्य के प्रति मन में कोई संकोच या आशंका नहीं होगी। क्षमा कभी भी शर्तों के साथ नहीं मांगी जाती मधुर, और जेल जाकर सजा भुगतना तो फिर भी आसान है, क्योंकि वहां तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। मनुष्य जानता है कि कारावास अदालत का आदेश है और उससे वो बच नहीं सकता है। लेकिन अपनी ग्लानि से, अपने पछतावे से बचना बहुत मुश्किल होता है मधुर, क्योंकि तभी मनुष्य विकल्प ढूंढने लगता है, बहाने ढूंढने लगता है, शर्तें सोचने लगता है। पर सत्य यही है कि जब तक तुम अपनी अंतरात्मा को अपने कर्मों के बोझ से मुक्त नहीं कर देते, तुम खुद संतुष्ट नहीं रहोगे। अदालत तुम्हें बरी करे या नहीं, लेकिन एक परिवार को दुख देने की जिम्मेदारी से तुम अपने आप को रिहा नहीं कर पाओगे मधुर। सुनो जी, साईं बाबा कहाँ मिलेंगे? बाबा वैसे तो द्वारका माई में रहते हैं, लेकिन किसे कहाँ दर्शन दे दे कोई नहीं जानता। आप द्वारका माई के लिए सीधे जाइए और फिर दाहिने मुड़ जाइए तो मिल जाएगा। ठीक है, तुम जाओ। साईं ने कहा था कि यहाँ चिंता दूर होगी, लेकिन यहाँ आज अपने जन्मदिन पर मैं अपने परिवार से भी नहीं मिल पा रहा हूँ और ये अचानक की मुसीबत आ गई। प्रणाम शिशुपाल जी, जरा आइए। आप वापस कब आए? बस अभी आया हूँ और आपके लिए जन्मदिन का तोहफा भी लाया हूँ। आइए दिखाता हूँ। मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, और खासकर आपसे। वो तो साईं के कहने पर मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अरे एक बार देख तो लीजिए, अगर पसंद ना आए तो कह दीजिएगा।
लेकिन अभी चलिए, आइए। अरे ये क्या जबरदस्ती है आपकी? छोड़िए अपा। अरे पाटिल छोड़िए मुझे, नहीं बोल रहा हूं मैं। आप आइए तो सही। आपका लाया हुआ कोई भी तोहफा नहीं देखना है मुझे, छोड़िए मुझे आप। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। अजूबा आपको भी। साई, कैसा लग रहा है सच बोल के? आज पहली बार पता चला कि सुकून क्या होता है। पिता और पुत्र को मिलवाकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तीर्थ कर लिया हो। कोई इच्छा नहीं हो रही है कि मैं आपसे कुछ मांगू। अपना पाप जो मैंने रिश्वत ले लेकर किए, उसे आज स्वीकार करने में मुझे कोई डर, कोई शर्म नहीं है। बल्कि आज अगर मुझे जेल भी हो जाए तो भी मुझे दुख नहीं होगा। मैं इसे ईश्वर द्वारा दी गई सजा समझकर स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मधुर, ईश्वर कभी सजा नहीं देता है, वो तो सुधरने का मौका देता है। कर्मों के अनुसार कठिनाई घटाता बढ़ाता है, ताकि उन कठिनाइयों से मनुष्य अपनी जीवन यात्रा के लिए कुछ पाठ सीख सके। वहां देखो मधुर, प्रणाम साईं। राम जी भला करे। मुझे आपका खत मिला था। ये खत साईं ने मुझे दिया था और कहा था जो मुझे पता बताएगा उसे दे दो। मधुर, मंगेश, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो ना? जी, इन्होंने ही मुझे गिरफ्तार किया था लोकेश बाबू की गवाही पर। आप यहाँ? साईं का आदेश था तो कैसे नहीं आता। अप्पा पाटिल जी के हाथों इन्होंने मुझे एक खत भिजवाया था। अहमदनगर स्टेशन पर हुई वारदात का सच जानना चाहते हो तो अपने साथियों के साथ इस पते पर पहुंचो, और जब सच पता चल जाए तो शिरडी जरूर आना। और जब मैं इस पते पर पहुंचा तो मुझे असली चोर मिल गए। असली चोर? मैंने तो मधुर को दरवाजा तोड़ते अपनी आंखों से देखा था। लोकेश, जरूरी नहीं कि जो आंखें देखें, कान सुने वही सच हो। और उस रात ये गलती सिर्फ तुमने नहीं, मधुर ने भी की थी। अगर वो मेरी यात्री सूची सुबह दूसरे टीसी के हाथ लग गया ना, तब तो मेरी चोरी तो पकड़ी जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि मैं नकली सूची बना के यात्री को ट्रेन में सीट देता हूँ और उसके पैसे खाता हूँ। इतना बड़ा सबूत टीसी रूम में छोड़ के घर कैसे जा सकता हूँ? और दफ्तर की चाबी को भी आज ही खोना था। लोकेश, उस रात तुम भी वहां अपनी रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गाड़ी आने में देर थी। इंतजार करते करते एक बार तो तुम्हारी आंख भी लग गई, तो तुमने सोचा कि कहीं गाड़ी छूट न जाए, इसलिए तुम यहां वहां टहलने लगे। और उसी समय तुमने मधुर को वहां देखा। स्वाभाविक था लोकेश कि तुम्हें लगा कि वहां कोई चोर है जो चोरी के इरादे से ताला तोड़ रहा है। आपने मुझे बिल्कुल सही पते पर भेजा था। मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे चोरी किया हुआ सारा सामान बरामद हुआ और वो चोर भी पकड़े गए। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल किया और उन्होंने बताया कि मधुर वहां आया जरूर था, लेकिन चोरी उन चोरों ने ही की। इसका मतलब मधुर सच कह रहा था। मधुर जी, आपके खिलाफ चोरी का इल्जाम खारिज कर दिया गया है। मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने आधे सच को ही पूरा सच मान लिया था। साई, आपने मुझ जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया। मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की, फिर भी
आपने मुझे कृपा के लायक समझा। हमेशा मैं सोचता रहा कि मैं कैसे बच पाऊंगा अपने अपराधों की सजा से, लेकिन आज जब मैं मुक्त हुआ तो सही मायनों में अपने कर्मों पे अफसोस हो रहा है। मधुर, आज रोने का नहीं, खुश होने का दिन है, क्योंकि आज आप सबके कर्म चक्र पूरे हो गए, क्योंकि सब एक दूसरे के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। हाँ साईं, आज जब शिशुपाल जी और लोकेश का मिलन हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं था। पाटिल जी, क्योंकि आपकी बीमारी भी आपके कर्मों का ही फल था। आपने कर्म सुधारे, प्रायश्चित किया, तो बीमारी भी दूर हो गई। साईं, मेरी बस एक ही इच्छा है कि शिशुपाल जी मुझे माफ कर दें। ओम साईं राम। राम जी भला करें, जिसकी जैसी नीयत उसकी वैसी बरकत। कर्मों के फल से तुम भाग नहीं सकते हो, कभी ना कभी उनकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। यही जीवन का नियम है। भूल करोगे तो प्रायश्चित करना ही होगा। तुम नहीं चाहोगे तो भी कर्मों के फल से तो देवी देवता भी मुक्त नहीं है। सत्कर्म करोगे तो जीवन सफल होगा, सुफल होगा।